यदि आपका भी 18 फरवरी को मैथ का एग्जाम होने वाला है तो आपके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे भाई। ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी कुछ देर पहले ही आप लोग का वायरल हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 100% वायरल सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है। वार्षिक परीक्षा जो होगा उसके लिए ये होने वाला है मेरे प्यारे भाई। और आपका विषय कोड होने वाला है वो 110 होने वाला है। तो ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग जरूर देखेंगे। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों के लिए होने वाला है मेरे प्यारे भाई। सिर्फ क्वेश्चन नंबर में जो अलग अलग अंतर हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। और आपका है ना उत्तर पुस्तिका जो रहेगा वो सेट नंबर ए रहने वाला है। और ए से जे तक जिनका भी रहेगा मेरे प्यारे भाई सबका यही रहने वाला है। सिर्फ नंबरिंग में कोई चेंज रह सकता है, बाद बाकी सभी क्वेश्चन एक ही रहेंगे आपके, ठीक है। और कुल प्रश्नों की संख्या ऑब्जेक्टिव में 100 रहेगा। और 30 को क्या रहेगा मेरे प्यारे भाई, लघु उत्तरीय रहेगा। और 8 दीर्घ उत्तरीय रहेगा। तो आप लोग को ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और कुल समय कितना आप लोग को मिलेगा, तो 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग जल्दी से देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न को फटाफट से। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और आपको जानते हैं कि आप लोगों को केवल 50 प्रश्न का जवाब भी देना रहता है, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। आप भी बना सकते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाई, आप भी मेरे साथ बना सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला सवाल आपसे कहता है कि 60 बटा जो 20 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ये बताओ आप लोग क्या होगा। तो 7 बटा 20 का दशमलव प्रसार क्या होने वाला है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि हर में क्या होना चाहिए, उसका जो रूप होना चाहिए वो 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप का होना चाहिए। देखते हैं बच्चों 20 का हम लोग जब पावर निकालेंगे तो क्या होने वाला है आपका। आप लोग जब 20 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर होगा आपका 5 हो जाएगा। और फिर 5 से एक बार में तो 2 पर बराबर 2 गुना 5 हो जाएगा। इसका मतलब 2 और 5 के रूप का होगा। इसका मतलब ये शांत कहलाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। ये भी आप लोग याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग बनाते भी चलिएगा। और जिनको जिनको ये पूरा क्वेश्चन चाहिए बच्चों, जिनको जिनको कोरोना पूरा क्वेश्चन चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। गुरुजी व्हाट्सएप ग्रुप में हमको जोड़ दीजिए, हमको ये जो क्वेश्चन पढ़ा है ना ये हमको दे दीजिए। तो आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, तो पूरा आंसर के साथ बच्चों, ठीक है। यही सब लिखा हुआ रहेगा उसमें, ठीक है जी। चलिए पूरा एक एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। चलिए 2 नंबर सवाल कहता है पाई एक क्या है, बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। पाई एक क्या है, तो आपको पता होगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन जबकि 22/7 आपके सामने है मेरे प्यारे भाई। 22/7 है, ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो दोनों में अंतर है मेरे प्यारे भाई, ये याद रखोगे। पाई पूछ देगा तो आप लोग क्या लिखेगा, अपरिमेय संख्या याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है ये बताओगे बाबू क्या होगा राइट आंसर। देखिए अगला सवाल आपसे कहता है, देखिए 3 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग। 3 नंबर सवाल है, जल्दी से इस प्रश्न को ध्यान देखेंगे मेरे प्यारे भाई। कहता है कि 3 नंबर सवाल, ये दो संख्याओं का मसा 15 दिया गया है और लसा 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों। तो आपको पता होगा कि पहला चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल हो चाहे दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, गुणनफल जो होता है मेरे प्यारे भाई, आपको पता होगा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, गुना एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। आप लोग याद रखोगे। देखिए दो संख्याओं का मसा और लसा दिया गया है। मसा दिया गया है 15 और लसा दिया गया है आपका 105 दिया गया है। बराबर में इधर कितना दिया गया है, एक संख्या दिया गया है 5, तो दूसरा संख्या मान लेते हैं बी क्या होगा। अब बी का मान निकालने के लिए कहता है, तो बी बराबर आप लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लोग कर देंगे 15 गुना 105, 15 गुना 105 और बटा में यहाँ पर नीचे में 5 आपका होगा। 5 से 5 दिया 15 कट गया मेरे प्यारे भाई। और इसको गुना हम जब करेंगे 105 से 3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी बोलो कितना हो जाएगा आपका। तो आपका हो जाएगा 315। कहाँ पर दिया गया है 315, आपका 315 होने वाला है। याद रखिएगा 315 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ठीक है 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, बताएंगे आप लोग क्या होगा। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका, ये जो आपके सामने जो दिया गया है ए नंबर ऑप्शन, ये परिमेय होगा क्योंकि 3/4 ये इसका रूप हो जाएगा। देखिए 3/5 जो है, √3/5 जो है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। बी नंबर आपका जवाब सही होने वाला है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये 100% मेरे प्यारे भाई वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न मेरे प्यारे भाई और बहन, सभी लोग इसको अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही कम समय में आप लोग को सभी प्रश्नों का जवाब बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। द्विघात समीकरण कौन होगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी बोलेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए द्विघात समीकरण कौन हो सकता है, पता है आप लोगों को कि जब रूट में x होता है तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण, मतलब समीकरण होवे नहीं करता है, इसलिए ए नंबर तो नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। द्विघात बोल रहा है, इसका मतलब 3 घात नहीं हो सकता, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और ये देखिए 1/x दिया गया है, तो जब इधर इधर आएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। तो इसका सरलतम मतलब सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, जल्दी बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी लोगों का, जल्दी बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई बोलेंगे इसको 188 बटा हम लोग 220 को जब हम लोग काटेंगे बच्चों, तो कितना बार में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको 4 से हम लोग काट देंगे तो 47 हो जाएगा आप लोग का, और इसको हम लोग 4 से काटेंगे तो 55 हो जाएगा। इसलिए याद रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 47/55 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर सवाल आपसे कहता है, सभी सभी लोग ध्यान देंगे, किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो किसी द्विघात बहुपद मतलब कि द्विघात जिसमें क्या रहेगा, x पर पावर सबसे अधिक कितना रहेगा, 2 रहेगा मेरे प्यारे भाई। और आपको पता है ना कि जितना पावर रहता है, सबसे बड़ा जो पावर होता है उतना ही इसका शून्यक होता है बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए 2 ही शून्यक हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, इसके 2 शून्यक संभव हो सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी लोग ध्यान से देखेंगे और सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक सभी लोग जरूर कर देंगे। और उसके बाद इसके बाद इस वीडियो के बाद आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सब्जेक्टिव जो वायरल ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्टिव बना लीजिएगा, तो आप लोग का 100% खूब अच्छा नंबर आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए 8 नंबर सवाल है, कहता है 8 नंबर सवाल जल्दी से ध्यान देंगे मेरे प्यारे भाई, क्या होगा राइट आंसर। कहता है कि किसी पूर्णांक है ना, किसी पूर्णांक p के लिए है ना, जो विषम संख्या का रूप होगा वो क्या होगा, विषम संख्या का जो रूप होगा वो क्या होने वाला है, ये बताइए। देखिए तो विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है मेरे प्यारे भाई, आप लोग कहेंगे देखिए p के जगह पर क्या हम लोग रखें कि विषम संख्या प्राप्त हो, ठीक है, क्या रखें हम लोग, तो याद रखिए किस रूप का होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। तो आप लोग कह सकते हैं कि 2p+1 हो सकता है, 2p+1 हो सकता है। देखिए इसमें हम लोग बैठा कर देखते हैं, मान लीजिए p का मान 2 लेते हैं, सम संख्या मान लेते हैं तो 2 और गुना 2 और +1 हो गया, इसका मतलब 5 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये विषम संख्या है, इसलिए इसका जो रूप हो सकता है वो 2p+1 हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये स्पर्श रेखा वाला बार बार परीक्षा में पूछता है, इसको देख लीजिए आप लोग 9 नंबर। किसी क्यू केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा रही है, जिसका नाम PR है और PS दिया गया है। तो बताइएगा कि PR से न PR बराबर है 8 सेंटीमीटर, तो PS बराबर, भाई आपको पता नहीं है क्या, देखिए ये एगो हम क्या बना रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, सर्कल बना रहे हैं मेरे प्यारे भाई। अब देखो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा कहीं से भी आप लोग खींच सकते हैं। लीजिए हम लोग खींच लेते हैं स्पर्श रेखा, मान लीजिए हम लोग स्पर्श रेखा हम इस प्रकार से खींच रहे हैं, देख लीजिए मेरे प्यारे भाई, स्पर्श रेखा कैसे खिंचाएगा जी, छोड़िए, है ना, हम लोग हाथी से खींच लेते हैं, सॉरी बच्चों। देखो तो इधर से हम लोग स्पर्श रेखा इस प्रकार से हम लोग खींच लेते हैं, मान लीजिए खींच लेते हैं, और यहाँ से 20 को हम लोग इसको मिला देते हैं, इसको व्यास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, ये देखिए आप लोग का PR, मान लीजिए यहाँ पर PR आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर PS दिया गया है, तो आपको पता होगा कि वृत्त की सभी स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है, ठीक है। तो PR बराबर 8 हो गया, तो PS बराबर भी 8 ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। तो ये
चीज आप लोग मेन पॉइंट इसमें क्या लिखना है आप लोग को, तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं कि वृत्त की सभी स्पर्श रेखा की लंबाई है ना समान होती है। वृत्त की सभी स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो समान होती है। इस चीज को आप लोग कल परीक्षा में याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा आप लोग 10 नंबर सवाल कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद दिया गया है, मतलब इसका ना समीकरण दिया गया है, त्रिघात बहुपद शून्यक दिए गए हैं, तो बताइएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का सूत्र क्या होता है। बच्चों देखिए, आपको जब बताए ना कि त्रिघात बहुपद का और द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल सब लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जरूरी है मेरे प्यारे भाई, आपको फार्मूला वाला क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल के, है ना, आपके अबाउट में मिल सकता है मेरे प्यारे भाई, मतलब प्लेलिस्ट में मिल सकता है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, पूरा फार्मूला का सुनने देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए तो आपसे कहता कि इसका जो सूत्र होने वाला वो क्या होने वाला है, आप लोग कहेंगे माइनस डी बटा ए हो जाएगा, माइनस डी बटा ए हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल कहता है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर रेखा में है, तब रैखिक समीकरण के युग्म क्या कहलाएंगे। रैखिक समीकरण के जो युग्म होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे भाई। 11 नंबर सवाल देखिए, तो आप कहता कि दो रैखिक समीकरण दिया गया है। रैखिक मतलब क्या हो गया, जिसका रूप हो सकता है x प्लस 2 के रूप का, इस प्रकार से। द्विघात नहीं बोल रहा है, रैखिक बोल रहा है। ठीक है, तो इसके कितने हल हो सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताओगे आप लोग कितने हल हो सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अनगिनत हल हो सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन इसके अनगिनत। मान लीजिए x प्लस 2 लिखे हुए हैं तो माइनस इसका 2 आ जाएगा इसका उत्तर। मान लीजिए x माइनस 3 लिखे हुए तो 3 आ जाएगा इसका उत्तर। इसका मतलब क्या है, अनंत हल हो सकते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए 12 नंबर सवाल आपके सामने है। बहुपद दिया गया है, बहुपद दिया गया है मेरे प्यारे भाई, इसके शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल क्या होता है ये बताएंगे आप लोग, क्या होने वाला है राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है जल्दी बताओगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से लिखिएगा आप लोग। देखिए शून्यकों का योगफल आपसे कह रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। देखिए तो आपका शून्यकों का योग पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो सूत्र आप लोग को याद रखिएगा हमेशा के लिए। 12 नंबर सवाल का सूत्र आपका क्या होता है, शून्यकों का योगफल, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आप लोग याद रख लेंगे। इसका मतलब यह होगा मेरे प्यारे भाई, इसका मतलब होगा क्या हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। बी का मान यहाँ पर दिया गया है -5 दिया गया है और ए का मान दिया गया है 2, है ना, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 5/2 करेक्ट होगा। डी नंबर जवाब सही होगा आपका। ठीक है, डी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर सवाल आपसे कहता है समीकरण आपके सामने दिया गया है, तो इसके मूल की प्रकृति क्या होगी। इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, देखिए आपके सामने जो समीकरण दिया गया है इसको आप लोग को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 9x² बराबर क्या हो गया आपका 1 हो जाएगा। x² बराबर होगा 1/9 आपका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 आपका हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/3 आपका हो जाएगा, ये याद रखेंगे। तो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, समान ही होगा मेरे प्यारे भाई। आप कह सकते हैं वास्तविक होगा और असमान होगा, मतलब कि एगो प्लस में हो गया है एगो माइनस में हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला है 14 नंबर सवाल कहता है यदि ए और बी, ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप है और जिसमें एंगल ए बराबर 42 डिग्री, एंगल आर बराबर 80 डिग्री है, तो बी बराबर क्या होगा आपका, बी बराबर क्या होने वाला है। देखिए मेरे प्यारे भाई, आपसे कहता है ना कि ये दिया गया है पी, है ना, क्या दिया गया है, ए बी सी दिया गया है, एक ए बी सी दिया गया है और दूसरा क्या दिया गया है आपके सामने, तो ये दूसरा आपके सामने पी क्यू आर दिया गया है। थोड़ा सा साइड में लिखते हैं मेरे प्यारे भाई, छोटा सा स्क्रीन है इसके लिए। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ए मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, वी मान लीजिए, सी और पी और क्यू और आर मान लेते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ए का मान दिया गया है 42 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर आर का मान लीजिए दिया गया है 80 डिग्री दिया गया है। तो एंगल बी का मान क्या होगा, एंगल बी का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर 42 है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 80 हो गया ना, तो यहाँ पर कर लीजिए, मान लीजिए इसके समरूप बराबर क्या होता है, एंगल आर बराबर एंगल सी होगा। एंगल आर बराबर क्या होगा, एंगल सी आपका होगा मेरे प्यारे भाई। इसका मतलब ये 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, देख लो आप लोग फटाफट से, यहाँ पर मान लीजिए 80 डिग्री दिया गया है, ये 80 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये भी 80 डिग्री ही होगा। ठीक है, देखिए
यहाँ पर हो गया 80, ये हो गया, यहाँ पर ये 42 हो गया। इसका मतलब ये क्या होने वाला है, 80 प्लस 42 कितना होता है जी, आप लोग कहेंगे 122 हो गया आपका, 122 हो गया। तो 180 माइनस 122 कर लीजिए आप लोग, 180 माइनस 122 कर लीजिए, तो 180 और माइनस 122 कर लेंगे आप लोग, तो कितना प्राप्त मेरा भाई हो जाएगा आप लोग का, आप कहेंगे 58। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, 58 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया ना जी। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, 100% वायरल ऑब्जेक्टिव है, नहीं देखिएगा तो बाद में पछताइएगा, और है ना, दोनों पाली के लिए होने वाला ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 15 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है। कहता है कि बहुपद आपके सामने दिया गया है, इसका शून्य क्या होगा ये बताइए आप लोग। बहुत ही हल्का है बच्चों, बहुत ही हल्का है। देखिए जब भी ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, प्लस माइनस में लगा देना है, प्लस माइनस रूट हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस माइनस रूट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ऐसे देख लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर और माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 5, तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 5, प्लस माइनस रूट 5, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इस पर देख सकें, और जो भी नए आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से सब्जेक्टिव वीडियो आता रहेगा बच्चों, ठीक है। सब्जेक्टिव वीडियो भी हम लोग लाएंगे आप लोग के लिए। चलिए इसका समीकरण बताइएगा। समीकरण निकाय दिया गया है आपके सामने, दो समीकरण दिया गया है। इसके अद्वितीय हल होने के लिए के का मान क्या होगा। के का मान यहाँ पर आपसे पूछ रहा है ना, के का मान पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, तो पता होगा, आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, क्या होगा, देखिए आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के बराबर होता है C1/C2 बराबर C1/C2 होता है। ये पढ़े हैं आप लोगों ने, पढ़ा है। तो देखिए ए का मान दिया गया, A1 का मान दिया गया 3, और A2 का मान दिया गया है 2 दिया गया है। B1 का मान दिया गया के, और है ना, B1 का मान दिया गया के, और V2 का मान दिया गया है 5। कैंची या गुना हम लोग कर लेंगे ना, कैंची वाला गुना मतलब कोना कोनी गुना करते हैं ना, तो गुना करेंगे तो 2 के बराबर आपका 15 हो जाएगा। के बराबर आपका, सॉरी बच्चों, 5 या 15 होगा ना यहाँ पर, 5 या 15 ही होगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, सही तो लिखे है ना, हाँ सही लिखे हैं। चलो तो 5 या 15 के 2 बराबर, तो यहाँ पर होगा 15/2 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो 15/2 आपका करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15/2 हो जाएगा आपका, याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई। 15/2 कहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में लिखा गया है, याद रखिएगा 15/2 करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आया तो फिर बोलिएगा, कल आप लोग आइएगा और कहिएगा कि ये नहीं प्रश्न आया, ठीक है, ये प्रश्न नहीं आया, ऐसा प्रश्न नहीं आया, ठीक है। चलो बताओ, इनमें से कौन समांतर श्रेणी है, बताइएगा आप लोग क्या होगा, इनमें से कौन समांतर श्रेणी है, जल्दी बोलेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, समांतर श्रेणी कौन होगा मेरे प्यारे भाई। तो समांतर मतलब कि समान अंतर का, समान अंतर कहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, आपको समान अंतर कहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर 4 बढ़ गया, यहाँ पर फिर कितना हो गया, यहाँ पर 8 बढ़ गया, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर 1 बढ़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए फिर यहाँ पर एम नंबर में ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, बाद बाकी जांच बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। ये तीनों नहीं होगा, इसका मतलब चौथा नंबर तो अवश्य होगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 18 नंबर का आता है। बिंदु -12 और -12 किस पद में होंगे। -12 और -12 देखिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका क्या होता है, तो प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस और प्लस होता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर होता है प्लस और प्लस होता है, तो यहाँ पर होता है माइनस और सॉरी माइनस और माइनस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि द्वितीय पद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, द्वितीय पाद में, द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मेरा सर्दी हो रही है मेरे प्यारे भाई, इसलिए हम कस के नहीं बोल पाएंगे, कान भी दर्द कर रहा है मेरा, इसलिए है ना ज्यादा कस के नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप लोग को हम पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला है, किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही होगा। तो समांतर श्रेणी के लिए कौन सा फॉर्मूला सही होगा मेरे प्यारे भाई, ये बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, कौन सा फार्मूला सही है ये बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे प्यारे भाई याद रखोगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, ये याद रखिएगा। कल के परीक्षा में इससे 2 प्रश्न आपके बनेंगे, 2 प्रश्न आगे मिलेंगे आप लोग के, उससे 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है।
चलिए 20 नंबर सवाल है, द्विघात समीकरण वी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविधकर क्या होने वाला है। विविधकर मतलब डी, विविधकर मतलब डी डिफरेंस, डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो डिफरेंस का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप लोग पढ़े होंगे। डी का सूत्र होता है, क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। कहाँ पर दिया गया वी स्क्वायर माइनस 4ac। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल आपसे कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्षक शीर्ष दिए गए हैं, आप लोग के तीनों शीर्ष दिए गए हैं, इसको आप लोग लगा दीजिएगा इस फॉर्मूला पर। 1/2 गुने, सॉरी बच्चों, 1/2 गुने क्या होता है आप लोग का, ठीक है, 1/2 गुने क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 23 31 12, 23 है ना, याद रखेंगे मेरे प्यारे भाई, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। 23 31 12 याद रखेंगे, x1 23 31 12 बाई, है ना, 23 31 23 हो गया ना, फिर हो गया आपका प्लस हो गया एक, x2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 12 हो जाएगा y1 और y2, और फिर प्लस x3 हो जाएगा 23 31, है ना, सॉरी बच्चों 23 31 यहाँ पर y3 और y1 होगा, 23 31 और 12 हो जाएगा आपका y1 और y2 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर आप लोग आकर देख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इसी पर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम मोबाइल से पढ़ाते हैं मेरे प्यारे भाई, इसलिए, ठीक है, मेरा छोटा सा मोबाइल है बच्चों, पुराना मोबाइल है, छोटा सा स्क्रीन है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे पूरा, ठीक है ना। चलो बच्चों आप लोग सपोर्ट करिए मेरे प्यारे भाई, आप लोग सपोर्ट करिए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि तभी तो आप लोग को बेहतर कंटेंट दे पाएंगे मेरे प्यारे भाई। अच्छा से सुविधा रहेगा था ना, ठीक है, तभी ना आपको अच्छा तरीके से दे पाएंगे, ठीक है। लैपटॉप रहता तो और भी अच्छा तरीके से हम बताते हैं आप लोग को। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, बताएंगे आप लोग क्या होगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समबाहु का मतलब होता है सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी जो भुजा है वो बराबर होगा आपका, ठीक है, बराबर होगा, बराबर आपका होगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो सभी भुजा बराबर है, इसका मतलब समरूप का तो अर्थ होता है मेरे प्यारे भाई कि सभी भुजा बराबर होगा, समरूप का यही अर्थ होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 23 नंबर आपसे कहता है कि बहुपद आपके सामने एफ एक्स दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक ए और बी हो तो 4a प्लस बी का क्या मान होगा। ए भाई इतना हल्का सवाल, जल्दी बताओ आप लोग क्या होगा इसका जवाब। देखिए शून्यक ए और बी दिए गए हैं, तो शून्यक आपको निकालना पड़ेगा। बताइए आप लोग क्या होने वाला है, आप लोग फटाफट से बताएंगे। शून्यक ए और बी दिए गए, तो शून्यकों का योग लगाइए ना भाई, नहीं पता है आपको क्या, शून्यकों का योग लगाओ आप लोग जल्दी से। देखो अल्फा और प्लस मतलब ए प्लस बी बराबर क्या होगा आपका, देखो क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है ना। देखो माइनस यहाँ पर दिया गया है, और बी का मान -3 है, और ए का मान दिया गया है 1 दिया गया है, इसका मतलब 3 आ गया आपका, ठीक है। अब देखो ए प्लस बी का मान 3 आ गया, और 4 गुना दिया गया है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा मेरे प्यारे भाई, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 हो जाएगा। क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत नहीं ना है। आपका ये 1 नंबर मिल गया, लीजिए आपको 1 नंबर मिलता जा रहा है मेरे प्यारे भाई। अभी आप लोगों ने 23 प्रश्न किया ना, 23 को नंबर आपका आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने समानांतर श्रेणी आपके सामने दिया गया है, प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा। इसका मतलब S24 का मान आपसे पूछ रहा है, ये बताएंगे S24 का मान क्या होगा। S24 का मान क्या होता है ये बताओ बाबू, क्या होने वाला है S24 का मान। देखिए आपको हम सूत्र बताते हैं बाबू, यहाँ पर मेरा छोटा सा स्क्रीन मोबाइल का है, इसलिए हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। देखिए S24 का जो होता है ना मान, ये इसका सूत्र बताते हैं आप लोग का, तो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, क्या होता है, आप लोग कहेंगे NY2, क्या होता है 2a NY2 होता है ना, N/2 2a प्लस N-1 इंटू डी होता है। इस पर लगा लीजिएगा ना आप लोग, यहाँ पर n का मान क्या बिठाइएगा, 24 बिठाइएगा, इस पर लगा लीजिएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। इसको आप लोग बनाइए मेरे प्यारे भाई, और आप लोग 24 नंबर का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग सपोर्ट करिए छोटे से परिवार को, सभी लोग सपोर्ट करिए मेरे प्यारे भाई छोटे से परिवार को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जवाब बोलेंगे आप लोग क्या होगा। मूल बिंदु 5,5 है, दूरी मूल बिंदु से होगी, तो बताइए दूरी मूल बिंदु से क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ये बताओगे आप लोग क्या होने वाला है।
मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, देखिए मूल बिंदु मान लीजिए x है, तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि ए का मतलब क्या हुआ कि प्रथम पद और बी का मतलब हो गया द्वितीय पद। दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर और यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर होगा। 5 पचे 25 हो गया, 25 और प्लस 25 हो गया, आपके सामने 50 आ गया। और 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, तो 50 को लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5√2 लिख सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर करेंगे इस वीडियो को और 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी लोग देख लेंगे ना, उनको मजा आ जाएगा, लगेगा कि हम लोग कल कितना परीक्षा में बेहतर करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। यदि एंगल ए और बी, ए बी 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बताएंगे। बी और सी 12 सेंटीमीटर है और ए और सी 5 सेंटीमीटर है, तो सी का मान क्या होगा ये बताएंगे। सी का मान क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों सी का मान क्या होने वाला है ये बताएंगे आप लोग। भाई आप लोगों ने नहीं पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, देखो 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 यहाँ पर देख लो बाबू, देख लो यहाँ पर, देख लो यहाँ पर फटाफट से देख लो। देखो क्या कहता है मेरे प्यारे भाई, नंबरिंग कर लेते हैं, नाम देते हैं, ए बी सी दे देते हैं। ए बी का मान 13 दिया गया है, बी सी का मान 12 दिया गया है। बच्चों कर्ण नहीं निकालने आता है क्या आपको, कर्ण निकालने नहीं आता है। देखो कर्ण स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर पी का स्क्वायर और क्या होता है मेरे प्यारे भाई एच का स्क्वायर, आधार सॉरी बी का स्क्वायर माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। देखो दोनों का स्क्वायर करेंगे 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर होगा। 12 144 होता है और 13 169 होता है, याद रखेंगे। दोनों का जब जोड़ेंगे तो आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, इसको साइड करते हैं, जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा 200 कितना आएगा बच्चों, 225 आ जाएगा ना, कितना नहीं 225 नहीं, सॉरी बच्चों, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, कर्ण निकालने के लिए आपसे कह रहा था, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई आप लोग का, कितना जगह 9 और 4 कितना हो गया आपका 13 हो जाएगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रुक जाओ आप लोग। अच्छा ठीक है, रुकिए रुकिए, लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है आपका, ये निकालने के लिए कर निकालने के लिए नहीं कर रहा था। ठीक है, सॉरी बच्चों, कर निकालने के लिए लगे इसलिए नहीं निकल रहा था कर। ठीक है, तो कर मतलब निकलता है, पॉइंट पे निकलता। बच्चों यहाँ पर कर नहीं निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है एंगल सी का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि समकोण हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, समकोण हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है कि बिंदु 6,10 की कोटि है, बताओ बाबू क्या होगा राइट आंसर। तो 6,10 कौन सी कोटि में आएगा ये बताओ आप लोग, क्या होने वाला है, किस ओरिएंट में आएगा ये बताओगे आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई, जल्दी बोलोगे आप लोग। ठीक है, जल्दी बताइएगा आप लोग। तो ना बताइएगा बाबू की कोटि क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए भुज हम लोग आगे वाला को एक्स को कहते हैं भुज, याद रखोगे आप लोग, ये भी कल प्रश्न में आप लोग के परीक्षा में आएगा। देखिए भुज कहते हैं किसको मेरे प्यारे भाई, तो भुज हम लोग कहते हैं एक्स को, और बाई को कहते हैं कोटि, कोटि कहते हैं बाई को। ठीक है, कोटि कहते हैं बाई को। अब देखो तो एक्स का मान छो दिया गया है, कोटि का मान 10 दिया गया है, कोटि का बी होगा आपका, कोटि बी 10 दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर कहता है सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने भाई के पास, जो भी नए आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहेगा। कहता है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इनके दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल जब भी आपसे कहेगा मेरे प्यारे भाई, लीजिए आपके सामने ऑप्शन भी रखना पड़ेगा ना, क्योंकि आप लोग फिर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है जी, चलो देखो ध्यान से देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखोगे आप लोग। देखो कहता है ना, तो दिया गया संगत भुजाएं दिया गया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, क्षेत्रफल देखिए भुजा दिया गया है ना, तो क्षेत्रफल क्या होता है ना, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का, भुजा जो होता है बच्चों, क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए A1 दिया गया है, A1 का स्क्वायर होगा और A2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो गया आपका, 4 4 16 हो गया और 9 9 81 हो गया, 16/81 बी नंबर ऑप्शन, 16/81 बी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। कहता है मेरे प्यारे बच्चों 29 नंबर, बिंदु दिया गया है 5,2 दिया गया है ए,
और बी दिया गया है 9,5 के बीच की दूरी आपके सामने निकालने के लिए कह रहा है। देखो दूरी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है मेरे प्यारे भाई, दूरी सूत्र पढ़ा है ना। लीजिए आपके सामने सूत्र हम रख देते हैं, पूरा खोल का चिट्ठा रख देते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ पर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। इतना आप लोग कर लीजिएगा ना तो फिर होशियार बन जाएगा, होशियार बन जाएगा बाबू, ठीक है। चलो सभी लोग इस पर कर लेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर आप लोग का। मेरे प्यारे भाई 30 नंबर सवाल है, कहता है कि ए बी सी एंगल ए बी सी दिया गया है और डी सी जो है पैरेलल है बी सी के, तो बताओगे ए डी बटा डी भी दिया गया है बच्चों, 3/4 दिया गया है और ए सी का मान 15 है, तो ए ई का मान क्या होगा, ए ई का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न आपसे बहुत ही अच्छा पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, इसको बनाकर आप लोग देखिएगा। देखिए तो यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तो आपका दिया गया है 3/4, इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर लिख देते हैं सब कुछ, यहाँ पर है ना, इसका चिट्ठा खोल देते हैं। देखो ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी दिया गया है और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी होगा यहाँ पर। देखो तो ए डी का मान कितना दिया गया है, 3/4 दिया गया है ना, 3/4 दिया गया है और आपके सामने फिर बराबर में है 1/15 दिया गया है, एक एक बटा नहीं, सॉरी बाबू, 1/15 नहीं होगा यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटाने वाला कहाँ है जी, मिटाने वाला कहाँ है, चलिए मिटा देते हैं, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, ठीक है। देखिए इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब देखिए तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए बी सॉरी ए बी क्या लिखेंगे, ए बी और बटा क्या कर देंगे, 15 कर देंगे। अब जब हम लोग कैंचिया गुना करेंगे तो क्या होने वाला है आपका, 4 AB बराबर 15 या 45, 45 होगा आपका। तो हम लोग भागा देंगे तो कितना आपका निकल जाएगा, 45 से भागा देंगे, 45/4 कर लेंगे, 4 का 4 एक बार में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पर आपका पॉइंट पे आएगा तो 1.1 हो जाएगा, 1 पॉइंट नहीं 4×2=40, सॉरी बच्चों 10.1 हो जाएगा आपका, 10.1 हो जाएगा, 10 पॉइंट के आसपास दिया गया है भाई, ऑप्शन ये गलत दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा 10.01, ठीक है बच्चों। चलो तो ये ना इतना यहीं तक इस वीडियो में हम लोग देखते हैं, फिर सेकेंड पार्ट इसका आएगा बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट आएगा आप लोग का, इस प्रश्न का सेकेंड पार्ट ओरिजिनल पेपर का आएगा बच्चों, उसको भी जरूर आप लोग देख लेंगे। और 31 नंबर बनाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाकर देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। और थैंक यू बच्चों, सभी लोग इस छोटे से परिवार को सपोर्ट करते रहेंगे। जिनको भी इसका पूरा PDF चाहिए 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे, जिनको भी चाहिए होगा। और सभी लोग जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट कर देंगे छोटे से परिवार को, और शेयर तो जरूर कर लेंगे इस वीडियो को, ताकि आपके भी दोस्त इसको बनाकर देख पाए कि किस प्रकार से कल वायरल प्रश्न आने वाला है बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।